हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हमको जिस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए वो है ट्रायंगल्स का टॉपिक। ठीक है, और जब हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं तो ट्रायंगल्स एक फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि एक ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड्स हैं। ठीक, ए बी सी। और अब यहां पे अगर हम ट्रायंगल्स को कैटेगराइज करने पे आए तो 3 टाइप्स होते हैं। एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सेकेंड वन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। जब ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करें तो यहां पर जो हमारा कंसर्न है वो इस सेकेंड पार्ट से है, जिसको हम कह रहे हैं यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री है। और जब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से बात करें तो अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल्स का जो समेशन होता है वो भी हमारा 90 डिग्री ही होता है। हम सब जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, एज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तो एंगल ए प्लस एंगल सी दैट विल कम आउट एज 90 डिग्रीज। ठीक, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म के बारे में बात करें तो इसको भी यहां पर भी गौर करिएगा कि ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। जब हम GON गॉन के बारे में बात करें तो साइड्स, और जब हम मेट्रॉन के बारे में बात करें तो इसको यहां पर मतलब होता है मेजरमेंट। तो अब यहां पर इसमें हमको किसी भी एक्यूट एंगल, दोनों जो भी हमारे 90 डिग्रीज नहीं हैं, उनके हिसाब से साइड्स की आपस में रिलेशनशिप विद एंगल्स वहां पर ड्रॉ करनी है। ठीक, तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो पहला पार्ट हमारा निकल करके आता है वो कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करें। तो यहां पर देखिए, इसके जो हमारा एंगल 90 डिग्री है उसके ठीक सामने जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम यहां पर बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब सपोज हम यहां पर बात कर रहे हैं एंगल सी के लिए, तो इसके पास में जो बीसी साइड है विच इज एडजेसेंट टू सी, इसको हम यहां पर बोलेंगे बेस। और जो एबी साइड है हमारी विच इज अपोजिट टू सी, इसको हम यहां पर बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर क्या हुआ, बेस क्या हुआ और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ। ठीक, बट ऑफ कोर्स यहां पर पाइथागोरस हमारी अप्लाई हो सकती है, लेकिन अभी हम उतने आगे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेशियोज से। ठीक, रेशियोज क्या है? जब हम रेशियोज को डिफाइन करने के बारे में बात करें तो 6 ऑलरेडी कहना चाहिए जो पहले से बने हुए रेशियोज हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ठीक, एक साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोसेकेंड। ठीक, अब डिपेंड ये करता है कि हम ये जो रेशियोज निकाल रहे हैं जिनकी रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर एंगल के लिए है। एंगल सी के लिए भी हो सकता है
एंगल ए के लिए भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर जितना हमने लिखा हुआ है उसको कहीं पर भी कोई लाइन मिस हो गई है तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करिए, पहले जितना लिखा हुआ है उसको एक जगह पर नोट कर लीजिए, ठीक है, सो दैट कि हम उसको उसके ऊपर आगे बात कर पाए, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट्स से कि हम साइन ऑफ सी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर साइन ऑफ ए के बारे में बात करते तो सिर्फ हमारा जो रेफरेंस है वो डिफर कर जाता, अलग अलग हो जाता, ठीक। तो जैसे हम सी के बारे में बात करें तो साइन ऑफ सी, लेट्स से साइन ऑफ सी, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, कि ये एक रेशियो है, ठीक, जिसमें डिनोमिनेटर आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज और जो न्यूमरेटर आएगा उसमें वो साइड आएगी विच इज ऑपोजिट टू सी, मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम साइन ऑफ सी को डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ए बी दैट इज परपेंडिकुलर और से ऑपोजिट टू सी, ठीक, डिवाइडेड बाई ए सी विच इन दिस केस इज हाइपोटेन्यूज। यहां पर जब हमको एक चीज समझनी है कि हम हर जगह पे साइन ऑफ सी साइन ऑफ सी साइन ऑफ सी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं उसको नॉर्मल वे में साइन सी लिख देते हैं, ठीक। हमको ये समझना है कि ये एक रेशियो को डिफाइन कर रहा है, ना कि सी का मल्टीप्लीकेशन है साइन के साथ में, ये नहीं है। ये मतलब कि एक रेशियो है विच रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और यहां पर इस केस में ए बी बाई ए सी, ठीक। अब आते हैं दूसरे रेशियो के ऊपर। दूसरा रेशियो होता है हमारा कोसाइन का, ठीक, कोसाइन ऑफ सी। तो जब हम इसको डिफाइन करने आते हैं तो ये भी पहले से कहीं ना कहीं डिफाइंड है कि एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू सी विच इज इन दिस केस बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। जब हम यहां पर कोसाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो बेस हो गया यहां पर हमारा बीसी और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा एसी, ठीक। तो यहां पर साइन ऑफ सी और कोसाइन ऑफ सी दो रेशियोज हमने ड्रॉ कर लिए। अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मैं ऊपर वाला रब करने जा रहा हूं, जिसको नोट करना है पहले नोट कर ले सो दैट कि हम आगे के रेशियोज को डिस्कस कर पाए। अब जो तीसरा रेशियो हमारा निकल करके आता है दैट इज टेंजेंट ऑफ सी। टेंजेंट ऑफ सी क्या बोलता है, साइड ऑपोजिट टू सी डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू सी, मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक। परपेंडिकुलर यहां पर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी, ठीक। तो जो 6 हमारे पास रेशियोज थे उसमें से 3 को हमने डिफाइन कर लिया। अब आते हैं अगले के ऊपर दैट इज कोटेंजेंट ऑफ सी, ठीक। तो यहां पर कोटेंजेंट का क्या मतलब होता है, साइड एडजेसेंट टू सी विच इन दिस केस इज गोइंग टू बी बेस डिवाइडेड बाई साइड ऑपोजिट टू सी विच इन दिस केस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, ठीक। और अब ये हमारा निकल करके आ जाता है BC अपॉन AB। अगर हम यहां पर इस टेंजेंट को और कोटेंजेंट को देखें तो AB अपॉन BC और BC अपॉन AB ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको रब करते हैं तो इसका मतलब हुआ टेंजेंट ऑफ C is equal to 1 upon cotangent of C, ठीक। बिकॉज जब हम AB बाई BC को लिखने की कोशिश करें तो वी कैन वेरी इजिली राइट 1 अपॉन BC अपॉन AB। BC अपॉन AB हमने यहां पर डिफाइन कर दिया दैट इज
कोटेंजेंट। तो अगेन कमिंग बैक टू दी रेशियोज, यहां पर टेंजेंट और कोटेंजेंट में हमको रिलेशनशिप मिल गई। मतलब कि अब हम यहाँ पे टेंजेंट ऑफ सी इस तरीके से नहीं लिख करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan c इज इक्वल टू 1 अपॉन cot c, जिसको आप जनरली अपनी प्रॉब्लम्स में देखेंगे और उसके साथ में डील करेंगे। इन द सेम वे जब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज जस्ट अपोजिट ऑफ कोसाइन, मतलब कॉस, ठीक है। मतलब कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज मतलब कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस, व्हिच मींस द साइड adjacent to the angle, which in this case is C. All right, so the second of C that will come out as AC upon BC, और इसको हम लिख सकते हैं sec C that is going to be equal to 1 upon cos C. All right, now coming back to the last ratio, that is cosecant. Cosecant is inverse of sine, which means hypotenuse divided by the side opposite to the angle, which in this case is C. ठीक है, तो जब हम इसके बारे में बात करें तो यहां पर निकल करके आता है cosecant of C, which means AC upon AB। और हम दूसरे तरीके से जब इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं कि कोसेक ऑफ C इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। ठीक, तो यहां पर जो हमको एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है, मैं इसको फिर से रब करके दोबारा से अपना पहले ट्रायंगल बनाने वाला हूं, फिर उस चीज को आगे समझाने वाला हूं।